हमारे गांव के पास में पड़ोसी देश है, भूटान से है। मैंने उनका नाम भी भूल गया था उनको बुलाने के लिए, उनके दोस्त के साथ आया तो नहीं तो आ सकता। भूटान से वो सिस्टर थे, जो हमारे साथ है बहुत अच्छा। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालेलुया। आदेश पास्टर भी आएंगे आप? ओके, कोई बात नहीं, आने दीजिए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते, प्रार्थना तो हो फिर भी थोड़ा सा हम समर्पित होते समय के लिए माइक्रोफोन पता नहीं पास्टर जी को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि तो अच्छा होता है ना, फोन कर दीजिए। ओके, तो हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, महान परमेश्वर पिता, हम लोग प्रभु तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं पिता, तूने प्रभु हमें इकट्ठा किया, तेरे लोगों को लाया पिता इस गर्मी में तुझे देखकर आए हैं पिता, क्योंकि तेरे में ही, तेरे पास ही सब कुछ है पिता। हालेलुया। उसी के बारे में हमें जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे बीच में है यस पिता, पवित्र आत्मा को बातचीत करना सिखाता है पिता, अनुग्रह से अनुग्रह भरपूर अनुग्रह सिखाता बढ़ाता है। यस पिता, देश में शक्तिशाली होने के लिए, देश के अधिकार करने के लिए तूने बनाया हमें, तूने सुना हमें सिखाएंगे पिता। धन्यवाद। दिन भर की मीटिंग में पिता हमें सिखाएंगे। यस पिता, सब उद्देश्य जो तुमने उद्देश्य रखा है, the purpose you have in your heart, Lord, is going to fulfill in everyone's life here. We commit ourselves this time in your hand, Lord. Yes, Lord. You speak your presence, your grace upon us. Amen, Lord. We desire your glory, Lord. We need the glory, Lord. Hallelujah. We desire in your presence, Lord. Teach us, Lord. Open our hearts, our understanding, our mind, Lord, to see your glory, Lord. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. थोड़ा जोर से हालेलुया। हालेलुया। मेरा बिटिया बोल रही है, हमारी बिटिया है, उसका ना लीडर है, हम लोग का लीडर, ये मेरे बेटी में पढ़ता है, मेरे दामाद का बहन है। हालेलुया। बहुत पास्टर, स्ट्रॉन्ग पास्टर, सिंगल है, प्रार्थना कर रहे हैं। तो नियम के अनुसार ना हम लोग ना एक दूसरे के ना इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है ना। मेरा नाम नीका ईश्वरी है, मेरी पत्नी और हम दोनों से 4 बच्चे हैं, सिर्फ 4 बच्चे हैं। आपके कितने हैं पता नहीं है। हमारे सिर्फ 4, 7-8 बच्चे होते तो 12 बच्चे होते और भी अच्छा होता है ना, बटन बना लेते हैं ना। हालेलुया। क्योंकि ना जेसी का तो 8 नंबर ना, 8 नंबर बेटा ही तो राजा हुआ ना, जेसी का, डेविड का 8 नंबर था ना। आप 8 नंबर हो, इसीलिए क्वीन है मैडम जी, क्वीन है, क्वीन आशा ज्योति। ये मैं आपको परिचय करता हूँ, ये भी बोलिए, ये IAS ऑफिसर रह चुकी है। कोई आप अभी अपना परिचय उनसे शुरू करते हैं, आप शुरू करिए। मैं IAS ऑफिसर तो नहीं हूँ, बट मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गेस्टेड ऑफिसर था। बट मैं 2021 में परमेश्वर का मुलाकात की वजह से 2010 से परमेश्वर मुझको अपना सेक्टर के लिए बुला रहे थे, तो मैं मॉडर्न जोना जैसा पानी तो परमेश्वर अल्टीमेटली परमेश्वर को क्षमा मांगकर वापस आना पड़ा, ताकि परमेश्वर मुझको वो मिनिस्ट्री में ट्रेन किया है। हम इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, वो सिक्योरिटी के लिए ही परमेश्वर देश का परिस्थितियों को देखकर शायद मैं अभी सोचती हूँ, पहले भी 11 साल पहले आता थी जब परमेश्वर ने बुलाया, तो राजनीतिक स्थिति कितना बदल के रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हर क्षेत्र, हम मसीह लोग अपने आप को राजाओं का बच्चे बोलते हैं, बट
एक को चुनना पड़ेगा। आप टाइम आ गया, एक को चुनना, कटोरी चुनो या राजा जैसा बिहेव करो, बच्चे जैसा बिहेव करो। तो वही मैं क्या करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बोला है, वो सारे चीज़ों को ठीक कर। वहाँ पर भी गया है तो झाड़ू हाथ में पकड़ाया परमेश्वर, जहाँ पर भी गया है क्लीनिंग के काम दे, क्लीनिंग करना बहुत ही मुश्किल, साफ करना और भ्रष्टाचार में 0% टॉलरेशन है भ्रष्टाचार के प्रति, 100% आई एम अगेंस्ट करप्शन, 0 टॉलरेंस। मैं काम करते समय पैसा कमाने का बहुत अंडर हैंड, ओवर हैंड, बगल का हैंड, साइड का हैंड तरीका मिला। लोग आके ऑफर भी करते, मैंने एक एंड मैं गियर के साथ कह सकती हूँ, मैं आराम से नहीं आती है, क्योंकि मैं 1 भी रुपया किसी का नहीं लिया, बल्कि मैं दूसरे लोगों को मदद की। तो परमेश्वर इस कारण मुझको अत्यंत आशीषित किया, क्योंकि धार्मिक जन का कमाई थोड़ी सी भी हो वो उत्तम है। सो आप लोग को एक चैलेंज है, आप सब लोगों के लिए, परमेश्वर के साथ, राजाओं के राजा के साथ पावर है या मोदी जी के पास पावर है? मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ पता के समाप्त करूँगी। मैं जब 2018 में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, उड़ीसा में, उस टाइम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद था। तो गोपालपुर आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में वो कुछ प्रेजेंटेशन, कलर्स प्रेजेंटेशन करने के लिए आया है, उनको एक अवार्ड देने के लिए। तो हमारा सिक्योरिटी वेटिंग होता था हमारे डिपार्टमेंट से, तो हम पूरा 11 बजे तक तो काम किया। सुबह फिर हमको दूसरा जगह कोलकाता जाना था, मेरा लंबा छुट्टी के लिए पहले से प्लान किया था। वो सर, दूसरा सर आके इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे मैडम आपके बिना काम कैसे होगा। मैं तो यहाँ आ गया सर, आपके लिए सब कुछ करके मैं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा, आप दिक्कत है तो बता। तो ये इतना प्रिविलेज दे दिया। हम प्रेसिडेंशियल कारकेड में उनको, प्रेसिडेंट को अपना घर तक छोड़ के आना पड़ा। और लोग बोलते हैं, उस टाइम हम प्रेसिडेंट के लिए जब इंतजार कर रहे थे, वहाँ पे तो एयरपोर्ट नहीं था, अभी भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ उनके लिए क्या होता है हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए। तो उनका हेलीकॉप्टर कैसे आया, वो लोगों का उनका हंगामा देखकर वहाँ पे वो ATF था, एयरक्राफ्ट का फ्यूल था, जो मेडिकल टीम था, देन सारे वहाँ का SP मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट का सारे जाने लोग वहाँ मौजूद है। और एयरक्राफ्ट जैसे आया, कितना अटेंशन में आया, उनका कार वहाँ पे रेड कार्पेट वहाँ से रोल होके आता है उनका वहाँ का। और उनका कार के पास एक कीड़ा जैसे पास्टिंग रहता है ना, वैसे एक होता है, वो कोई आके टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद वो ठीक ठाक है, तभी वो पति पत्नी अंदर आके बैठे, उनके पीछे और उनका गाड़ी कितना स्पीड में जाता है, कैचअप करके जाना पड़ता है। दूसरा लोग पिन करके, एक तो रास्ता साफ करने वाला होता है, एक पूरा प्रेसिडेंट आते समय या VIPs 2 ही, एक प्रेसिडेंट एक प्राइम मिनिस्टर, जाते समय रोड क्लियर होना चाहिए। वो लोगों का 100 से ज़्यादा किलोमीटर दूर में जाते हैं। तो अगर आप बाई चांस वहाँ खड़े हो गया तो आपको धक्का दे देंगे, चल ऐसा कर, नोबडी इज केयर, वो लोगों का सिक्योरिटी। तो एक छोटा सा भारत देश का सिक्योरिटी के लिए उनका प्रेसिडेंट आ रहा है तो इतना हंगामा। जब ट्रम्प आया था तो गुजरात में कितना हंगामा चला, 6 महीने से पहले हंगामा। और राजाओं का राजा जब आएंगे तो कैसे होगा, इसलिए रेड कार्पेट वेलकम कौन सा है, आकाशीय रोल हो जाएंगे उनके लिए। इसलिए वो महिमा को देखिए, ये सारे मूंगफली के पीछे मत भागिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा सिस्टर के लिए ना जो साक्षी हमने सुना ना, और इंट्रोडक्शन हम लोग इंट्रोडक्शन लेते रहेंगे।
ना, खाना खाने के बाद भी बहुत समय होगा ना, ठीक है। और साक्षी भी हमारी ना भाई वहाँ से आए हैं ना, उत्तराखंड से आए हैं ना, उनका भी ना, उनको भी 5 मिनट समय देंगे, ये भी कैसे मुश्किलों के बीच में कैसे साथ में काम कर रहा है। ओके, तो हम लोग अभी सीधा हम लोग ना बसर में जाते हैं। हालेलुया। कि हम लोगों ने सुना ना, मैडम जी से अभी हमने सुना, बहुत बड़ा परमेश्वर है हमारा, राजाओं का राजा, और हम लोग परमेश्वर के बेटे लोग को राजकुमार लोग बनाए हैं, राजा लोग बनाए हैं। बाइबल बोलता है हम लोगों को परमेश्वर ने राजा लोग बनाया है। तो अगर राजा जैसा दिख नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो वही हुआ ना, दिख नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो हम उसी उद्देश्य में हम लोग ये सेमिनार रखे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, इस मीटिंग में बहुत लोग ना आप लोगों के लिए दुआ भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, हमारी तरफ से बहुत जोरदार प्रार्थना कर रहा है। गुवाहाटी में भी कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु हमारे बीच में है। देखिए, हम लोग का परमेश्वर है धार्मिक, और धार्मिक परमेश्वर क्या करता है? धार्मिकता डिमांड करता है, डिमांड राइशियसनेस, धार्मिकता परमेश्वर ना डिमांड करता है अपने लोगों से। कैसे जानेंगे हम लोग उसको? जब सदोम और गमोरा, लोगों को बस पता आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप हर दिन प्रसाद करते रहते। हालेलुया। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 10, 5 भी नहीं, तो सदोम गमोरा को ना आग बरसा दिया। सिर्फ धार्मिकता परमेश्वर ने ढूंढा, ओबीडियंस नहीं ढूंढा, पवित्रता नहीं ढूंढा, धार्मिकता, क्योंकि धार्मिकता में ही सब कुछ है। धार्मिकता है, सब कुछ है। धार्मिकता नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये धार्मिकता इतना जरूरी है इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये धार्मिकता के बगैर किंगडम है ही नहीं है। हालेलुया। मत्ती 6:33, पहले तो ढूंढो परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता, तो सब सारे चीजें, संसार की चीजें, राजा होने के लिए, राजा जैसा बिहेव करने के लिए हमारे पास वो धन संपत्ति, मान मर्यादा ना, पावर, पैसों का पावर, आत्मा का पावर ना, सब कुछ परमेश्वर बोलता है दिया जाएगा, दिया जाएगा। मगर तुम क्या ढूंढो? पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता, किंगडम एंड राइशियसनेस। किंगडम परमेश्वर की राज्य, धार्मिकता का राज्य है। धार्मिकता है, किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, धार्मिकता में है, शांति आनंद में है, पवित्र आत्मा में है। The kingdom of God is in righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. तो धार्मिकता कोई अगर प्रचार करेगा, तो किंगडम कोई अगर अच्छा से बहुत प्रचार, बड़ा प्रचारक प्रचार करेगा। हम लोग प्रचारक लोग नेचुरल प्रचारक के बारे में किंगडम प्रचार करता है, बड़ा कॉन्फ्रेंस करता है। अगर धार्मिकता अगर उसने साथ में नहीं बोला, तो वो किंगडम परमेश्वर का किंगडम नहीं है। याद रखिए पॉइंट। कभी भी आप जाइएगा, बड़ा कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, तो देखिए, इसलिए किंगडम एंड राइशियसनेस इज इनसेपरेबल, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। किंगडम है, परमेश्वर है, तो धार्मिकता भी है। तो ढूंढो, ये होगा तेरे पास, बोली मेरे पास। तो ये सारे चीजें ना दिया जाएगा। वो मत मांगो, जैसे मैडम जी ने बोला, कटोरा लेके मत जाओ,
वो आएगा आपके पास, दौड़ेगा आपके पास। वो विश्वास मेरे पास है, दौड़ाने वाला विश्वास मेरे पास है। हालेलुया। दौड़ाने वाला विश्वास मेरे पास है, प्रभु ने दिया है। मगर दिल्ली में आने के लिए हमको 30 साल लग गया, ये बात भी याद रखिए। 30 साल लग गया, 1-2 साल नहीं, 30 साल लग गया। 97 में मेरे को सपोर्ट मिला था, हम दोनों पति पत्नी को कोई सपोर्ट करने वाला था, हम नहीं आया, हम अपनी मर्जी से गुवाहाटी चला गया। दुख तकलीफ, इतना गरीब हो गया, फिर खाना भी नहीं है, फिर गैस तो नहीं था उस समय, 30 साल पहले की कहा बहुत महंगा था, था भी नहीं है, पता नहीं ना। चूल्हा जलाने के लिए 1 लीटर केरोसिन तेल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, तो खाना कहाँ से आते। मैं स्कूल टीचर था पहले, मैं बिजनेसमैन था, मैं टिम्बर मर्चेंट था, मैं सक्सेसफुल टिम्बर मर्चेंट था, मैं स्कूल टीचर था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में 97 में छोड़ दिया, 96 में छोड़ दिया। वो थोड़ा सा काट दो गया, उस समय होगा तब इसमें बोलेंगे। तो मैं सक्सेसफुल टिम्बर मर्चेंट था ना, गाड़ी था, जीप था ना, बस तो खाता उस समय की ना, जीप भी था महेंद्र का ना, डीजल का बढ़िया से ना। तो देखिए फिर ठीक क्या हो गया, गरीब हो गया। मैं गरीब नहीं था, मेरा पिताजी गांव का ना जमींदार था, और हम बहुत बड़ा नहीं होने से स्कूल का टीचर था, मेरे मास्टर, इसलिए गरीब नहीं था। गांव में हम लोग बहुत भीतर अंदर इंटीरियर अंदर से गांव से हूँ मैं भी, मैं गरीब नहीं था। स्कूल टीचर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, करोड़पति लोग मेरे साथ रहते। दादा हमारे साथ काज करें बोले, আমি কাজ করবো না, ব্যবসা করবো না, কাঠের ব্যবসা ছেড়ে দিলাম। भाई लोग बंगाल से इसीलिए हंस रहा है, दार्जिलिंग से बंगला आता है इनको। हालेलुया। तो उस समय भी मेरे पीछे दौलत आया था, क्योंकि मैं करोड़ों कमा सकता था उस समय। जिस समय मैंने छोड़ दिया, मेरे सामने आंखों के सामने करोड़, दिन में लाखों कमा सकता था मैं भी, और मैं सक्सेसफुल था, इसलिए मेरे पास करोड़पति एक ना मुस्लिम करोड़पति, वो मेरे को बोला था, नमस्कार करके बोला था मेरे साथ काम करिए। मैं लोकल लड़का था इसीलिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। मैंने प्रभु के लिए अपना जीवन दे दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने जिंदा किया। मुझे काट दिया था, इसमें यहाँ पर काटा, 8 सिलाई, यहाँ पर 12 सिलाई, यहाँ पर 8 सिलाई। यीशु मसीह मेरे पास आया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरे पास आया, हालेलुया। मुझे बोला मैंने तेरा पाप उठाया, मैंने तेरा दर्द उठाया, मेरे को दर्द नहीं हुआ, और मैंने प्रभु को पाया। खून भी पहला बंद हो गया, थोड़ा सा भी दर्द नहीं है, टोटली अच्छा कर दिया। बैंडेज था, आधा तो जा ही गया था होगा खून, इससे भी मोटा था मैं उस समय 94 में फरवरी महीने में। तो देखिए मनुष्य कैसे मरता है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, कैसे मरता, कैसे मृत्यु कैसे होता है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। इसलिए उस एक्सपीरियंस से मैं आया हूँ, इसीलिए थोड़ा खतरनाक सोच रखता हूँ। उग्रवादी नहीं हूँ मैं, ना कभी उग्रवादी में था, मगर सोच बहुत हाई लेवल का सोच रखता हूँ, इसलिए नीचे मेरे को बहुत मुश्किल होता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला राजाओं के साथ बिठाएगा, राजा लोग आपका फ्रेंड होगा। हालेलुया। इसीलिए तो आना चाहिए, हर एक बार दौड़ के आना चाहिए। जब अगली बार जब मीटिंग करेंगे ना हम लोग, सुबह आ जाना चाहिए, टाइम बिफोर टाइम आ जाना चाहिए। आपको पता चल गया थोड़ा थोड़ा, इसलिए प्रभु ने हमें यह दिल्ली में भेजा। हालेलुया, उद्देश्य है हम लोग एक दूसरे को चाहिए। आज एक पास्टर आने वाला था, नहीं आया, आप बहुत जानता है बोलता है मेरे को, और सर मैंने बोला उनको इज्जत देकर, जो आप जानता है ना वो मैं नहीं जानता हूँ। डॉक्टर है दिल्ली में, मैंने कहा आप जो जानता है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए बोलता है हम लोगों को परमेश्वर ने बॉडी बनाया, वो भी समझ गया, बॉडी बनाया ना, पूरा नहीं करना है। आज नहीं आ पाया, कोई बात नहीं,
आहिस्ता आहिस्ता पास्टर लोग आएंगे, दिल्ली के पास्टर लोग हमारे साथ जोड़ेंगे, इस सेमिनार में जोड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कितना इंटरनेशनल स्पीकर लोग आएंगे हमारे साथ, हालेलुया। क्योंकि चंबुक है, चंबुक, बोले चंबुक है। कौन सा चंबुक, क्या है ये, क्या चंबुक है? यीशु मसीह का चंबुक है। और क्या चंबुक है? बोलिए बोलिए बोलिए, अभी थोड़ा सा एक मुंह खोलिए। यीशु मसीह का चंबुक है, करेक्ट। मैडम जी ने बोला, आप बोलिए। अरे कौन बोला ये धार्मिकता? कौन बोला? कौन बोला? या पहले आवाज ये टाइटस पहले बाद में है ना। धार्मिकता का चंबुक, क्या बोला ना? पहले तो परमेश्वर की राज, यीशु मसीह की राज, करेक्ट, और उसकी धार्मिकता, धार्मिकता यीशु मसीह के साथ धार्मिकता भी होना पड़ेगा। तो क्या है ये चंबुक है, आपके पास दौड़ के आएगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा लोग आपका फ्रेंड होगा। जब आप दिल्ली का राजा लोग आपका फ्रेंड होगा तो आप कितना बड़ा होगा। कल अगर सीएम भी आपके साथ आ गया तो बल्ले बल्ले बोलने वाला दिल्ली का ना पंजाबी राजा लोग अगर ना पैसा वाला माल लो आपका आपके पास आ गया तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो कितना अमीर होंगे आप। है, चांसेस है, अमीर तो है, मगर और मतलब पावर, मनी पावर, यस यस, अमीर है। हम इसी बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया, कितना अमीर है, कितना आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं इकट्ठे, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग वो थोड़ा बहुत सपोर्ट के पीछे नहीं दौड़ेंगे। मेरे को वो सर जी बोल रहा था, हमको भी सपोर्ट करा दीजिए, बोले हम भी इंडिविजुअल है। मैंने बोला सपोर्ट कराने का काम तो मैं नहीं करता, सपोर्ट करा दीजिए बोलता है, सपोर्ट कराने का काम तो मैं नहीं करता। हाँ, ऐसा अगर कैपेसिटी होगा तो मैं ये लो ये लो ये लो दे दूंगा, मैं मेरे पास जो है मैं दे देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ना दिल भी खोला है, दरवाजा भी खोला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर बाहर तो है, अंदर भी वही है, एक पास्टर बोला था। ओके, हम लोग समय ना समय के लिए थोड़ा कितना जल्दी बच सकता है ना। चलिए टू द पॉइंट आते हैं। ये धार्मिकता इतना जरूरी है, मगर फिर धार्मिकता ढूंढना बोलता है। यीशु मसीह खुद थोड़ा सा पाजल पहले करते हैं, बाद में उसका आंसर देना होगा, है कि नहीं, सोल्यूशन बाद में। हाँ, ये गलती 3:10 बोलता है, धर्मी होने के लिए कोई कोशिश करेगा व्यवस्था को पालन करके, धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा। प्रभु भी बोलता है धर्मी के बगैर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बोलता है धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा व्यवस्था को पालन करके तो श्रापित होगा। क्या हो गया यहाँ पर बस बहुत ना, ये नहीं जानेगा ना, बिल्कुल लटर पटर है बाइबल, और प्रेशर पे लटर पटर करता रहेगा जिंदगी भर। इसीलिए तो ये सेमिनार में आना चाहिए हम लोग। और प्रभु के दया से मैं फेसबुक प्रचारक हूँ, मैं लिखता हूँ, लाखों ग्रुप में जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर लोग बड़ा बैठा हुआ है, प्रोविजन लोग अप्रूव कर देता तुरंत। इसलिए ना Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, yes, seek you the kingdom of God first and His righteousness, then everything shall be added unto you. सब कुछ दिया जाएगा. Everything shall be given to you. Whatever you need here on earth to lead the true ministry. But Galatians 3:10 says that if you try to become righteous by obedient to the law, then you are cursed. So much confusion here.
Here again in Isaiah 54, 13, 14. Let's read it from Isaiah 54, 13, 14 or 15 I think. Let's open the Bible. Isaiah 54. Yes. First let's read the 14th verse. I will read in King James. In righteousness thou shalt be established, thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, and for it shall not come near thee. See, you have nothing to worry, you have nothing to fear. If you are established, if God's people are established, I should include myself, if we are established, if God's people are established in righteousness, बोले धार्मिकता बोलिए, धार्मिकता में in righteousness, if God's people are established in righteousness, then you have nothing to fear, you have nothing to worry. Oh क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा? Yeah, sometimes I also start worrying. उस दिन क्या होता थोड़ा चिंता बढ़ गया, ना? Yeah, but you have to be conscious of God's word, God's righteousness. Then worry goes out, goes away. चिंता दूर हो जाता है और विश्वास, peace. Yes होगा, yes होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. हालेलुया. जब हमने ये मीटिंग के बारे में प्रार्थना करने के बोला, oh my God, you are doing this, बोलता है. In 1 week, this next week, I'm going to call you. I'm going to make a phone call to you, बोला. अरे वाह, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि देखिए हम विश्वास करते हैं. We have faith. We are established in faith, in righteousness. So kings are telling me that he wants to talk to me. हाँ? बड़े से बड़ा लोग बोलते हैं हम आपसे बात करेंगे. Hallelujah, praise the Lord. So kings are going to come when you are in this faith, when you are established in righteousness, God's righteousness. परमेश्वर की, okay, ये परमेश्वर की धार्मिकता है. Okay, 13 को पढ़ते हैं. 13 को पढ़िए. तो पहले 14 में क्या बोला? 14 says, you shall be established in righteousness. उसके बाद मगर ऊपर में बोला, thy children shall be taught by the Lord. Hallelujah. ये मेरा उद्देश्य है to point it out. आपके बच्चे परमेश्वर की सिखलाई हुई होंगे. Heaven's wisdom, best wisdom in the world, it comes from heaven. वो wisdom, Jesus has become our wisdom. वो सब बाद में बात करते रहेंगे, इसलिए आज का मीटिंग काफी नहीं है. बार बार हर महीने होना है. हालेलुया. कोशिश करते हैं एक दिन सक्सेस होगा एवरीवन करने के लिए. हालेलुया. पहले बोलता है your children shall be taught by the Lord and they will be successful. You have their peace will have no limit, unlimited peace, joy. संसार में आपके बच्चे, आपके generation, your generation in Delhi, my generation बोली, my generation in Delhi, मेरे बच्चों के बच्चे देश में शक्तिशाली होंगे. Only one way. Amen. You have to establish in righteousness. God's demand, God's priority. So we have to learn this. We have no option. We have to learn this because this is not taught in Bible colleges. This is not taught. Oh, ये सिखाया नहीं क्या? अब ये नया हम लोगों को सिखाना पड़ रहा है, इसलिए बातचीत करना पड़ रहा है. इसलिए ये नया है, नया तो नहीं है, बाइबल में है, मतलब उसको बंद करके रखा गया है. कोई सिखाया नहीं. मैं वर्ल्ड और इसमें था. मेरा विश्वास अलग था. मेरे को तो प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया, जिंदा रखा. इसलिए मेरे को सपोर्ट है. इधर से भी ये लोग भी सपोर्ट करते हैं, ये भी सपोर्ट. वर्ल्ड हाउस में था तो इधर से भी ना कोई सपोर्ट कर रहा है, इधर से भी बोला सिंगापुर से ऐसा पैसा भेज रहा है आपको, बोला आपको मिला नहीं? मेरे को मिला नहीं. कहा इसमें काट हो गया. ऐसा भी होता है. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. तो वो नेगेटिव बात मैंने बोल दिया, सॉरी.
मगर धार्मिकता नहीं सिखाया, धार्मिकता नहीं सीखा। मैं मुंबई में था 5 साल से पहले ना, बड़ा ना बैप्टिस्ट चर्च में धार्मिकता प्रचार किया, आधा घंटा दिया पास्टर ने, बोला इतना अच्छा लगा, माइकल जब आएगा नेक्स्ट टाइम तो 2 घंटा देगा। मैंने उसके बेटे से बहुत बड़ा स्पीकर का है, फिल्म में भी ना कुछ अवार्ड मिला। हाँ, तो मैंने पूछा मुंबई में इतना बड़ा बड़ा प्रचारक लोग आता है, सॉरी अगेन, I've been to Mumbai, one Baptist church, na, so the Taj Hotel, near Taj Hotel, Baptist church, no, one oldest Baptist church is there. The pastor given me 30 minutes to speak. When he was so happy, he said, next time when Micah comes, we'll give you 2 hours. So, wow. And then I asked his son, well, he dropped me in the airport. That time when I was flying frequently. My daughter was air hostess in the Air Indigo. So I used to fly. My wife used to fly. Welcome, Guwahati, Delhi. बाजार करने के लिए आता जैसे झोला लेके, मुंबई से सारा जाता था। Okay, अभी दूसरा काम करता है। Okay, so I asked him, did anybody preach, talk about righteousness? Those big speakers have come. I said, no one, he hasn't heard preaching about righteousness. देखिए, धार्मिकता के बारे में कोई बोला ही नहीं। अभी बात कर रहा है, अभी हो रहा है, थोड़ा करके। Still you have opportunities. अभी इसको आप प्रचार करेंगे ना, blessing आपके, your blessings are going to come after you. If you start preaching, now you have learned something about righteousness. Now you will know righteousness. You rely on the righteousness, people of the righteousness when you talk, the blessings are going to come to you. आपको बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने मेरे बोला कटोरा लेके ऐसे नहीं, इतना जरूरी है। मैंने एक बार बिल्डिंग को गुवाहाटी में रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए आपका बिल्डिंग, नमस्कार। थोड़ा सा सपोर्ट देगा, बिल्डिंग को बना देगा, बाद में क्या करेगा। दिल्ली के लिए मैंने अमेरिका भी रिजेक्ट कर दिया। All nations apostles made word में, ना apostle, ना Melvin Thompson, ना he was very much interested in my teaching in Facebook. He was फॉलो कर रहा था और मेरे को उधर ले जाना चाहता, तो मैं दिल्ली बोलता उसको गुस्सा आता है, पसंद नहीं है। तो कैसे पब्लिक क्लिक नहीं हुआ। ओके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, when you are in this, you become international, brother, sister. ये विश्वास में, ये धार्मिकता आपको अगर मिल गया, चाबी मिल गया, ब्लेसिंग आपके पीछे दौड़ेगा। अभी पूरा ऐसे बोलता रहूंगा तो ना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये धार्मिकता का पावर है। पावर इन द राइचियसनेस, गॉड्स राइचियसनेस। ये righteousness क्या है? What is this righteousness and what is that righteousness? Which Galatians 3:10 says, you shall be cursed if you try to become righteous. What is that righteousness? What is this righteousness? It brings the blessing, all the blessings. And what is this righteousness? It brings all the curses in Christian's life. Christian के जीवन में कर्सेस आता है। क्या धार्मिकता है ये? और एक कौन सा धार्मिकता है जो आपको ब्लेसिंग आता है, इंटरनेशनल बना देता है आपको। जंगल से कहा इंटरनेशनल, तो जंगल में पैदा हुआ, गांव में, इसलिए मेरा गांव का बिहेव करते हुए होता है। मैं आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट स्मार्ट ना, मैं गांव वाले जैसा सोच रखता हूँ। हालेलुया, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना सही ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो I try to smile, laugh and fun with people. Hallelujah. I try. हमेशा तो नहीं सकता ना। I try to be happy, rejoice ना, because no one can steal my blessing. God has blessed me, तो क्या कोई छुड़ा नहीं सकता। Hallelujah. ब्लेसिंग तो मेरा बढ़ता जाएगा। हालेलुया ना। मेरा इतना साल तो मैं गरीब था, घर में मेरा गांव में
चढ़ा हुआ टीना का घर था, अभी घर टीना हुआ चढ़ा हुआ टीना को ना, that rotten tina is going to be removed very soon now. गाँव में भी हालेलुया, डॉक्टर knows, हालेलुया। जो फेसबुक फ्रेंड है मेरा देखता है, सब जानता है, सब जानता है, मेरे को डिटेल्स जानता है, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं, सब कुछ पता है सब पब्लिकली, वो भी पब्लिकली प्रचार करता हूँ ना, प्रचार ही पब्लिकली करता हूँ। What has made this man crazy? धार्मिकता। मैंने एक बार एक ना बड़ा पादरी को मैंने बोला, आप किंगडम प्रचार कर रहे हो सर, बहुत अच्छा, मगर धार्मिकता कहा आपने एक बार भी नहीं बोला। One preacher is good preacher in India. I am not going to take his name. He was preaching kingdom. I they are very rich. I am small preacher. I saw him good preaching, but he never mentioned righteousness. Where is righteousness? Now he started saying righteousness. To the point डाल दिया ना मैंने, to the point I have, उसको क्या कहते हैं मुझे, क्या बोलेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कोई बोलने वाला होना होगा, और मैं ऐसा opportunity, I got this opportunity, that's why I'm declaring whole world. Facebook is the whole world, I cannot go whole world. One day I will be traveling, whole world में जाऊंगा मैं. I'm boldly speaking my faith. whole world में मैं भी बड़ा शिक्षा देने वाला होकर जाऊंगा, इंटरनेशनल टीचर होकर। आमीन, हालेलुया। मगर फेसबुक में मैं इंतजार नहीं कर सकता, I cannot wait for that. So I am giving in Facebook publicly, हालेलुया, publicly मैं दे रहा हूँ, हालेलुया, praise the Lord। देखिए, okay now, thank you, बढ़िया, अभी ऐसा बोलूँगा। Okay, तो देखिए धार्मिकता, righteousness is such an important Christian's life में, the धार्मिकता, righteousness बगैर, righteousness, we must know what is God's righteousness, we must know what is the self-righteousness। देखिए, self-righteousness brings curse, God's righteousness brings blessings। Hallelujah, hallelujah। Like our son-in-law, the brother, my son-in-law, he drew a picture, Mount Sinai and Mount Zion. Mount Sinai speaks about law, self-righteousness, dry mountain, everything going to be dry। इसको अगर the church not learn this secret, they're going to remain dry, everything dry out in their life। But Zion speaks about grace। We have to study, we have to learn from the Bible, then you know the truth। As the pastors know, truth shall make you free। Knowing truth, the known truth, not only the truth, but known truth. If you know the truth of this gospel, the grace of God, you are in Zion. Everything becomes so easy। Hallelujah। So, but pastors are very scared। They ask me, पाप ज़्यादा हो, व्यवस्था आया, law came, sin have increased। Where sin increased, grace much more abundant। उसको दिमाग से, one pastor recently, he's trying to understand by his understanding, दिमाग से बोले पाप ज़्यादा होगा, ग्रेस ज़्यादा होगा, तो पाप क्या होगा? Doesn't know, they know Bible, everything, whole Bible. If people doesn't know this truth, where sin increase, grace increase much more, तो sin क्या होगा, पाप क्या होगा? This is the question. Not only his question. Most of the pastors around the world,
No? I think still 90% are asking this question. So you have to answer this question. Then only you have opportunity. जवाब देने के लिए आपके पास अभी देखिए. ओके, धार्मिकता.